Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ बेसिक से लेके एडवांस तक, और ये फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग कॉल ऑप्शन। पहले हम सारी बेसिक वाली कवर करेंगे एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। सो लेट्स डिस्कस द लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। सो लॉन्ग कॉल का मतलब होता है कॉल को बाय करना। लॉन्ग इज इक्वल टू बाय एंड हम कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। क्योंकि हम कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो हमारी एनालिसिस और असम्पशन ये है कि अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। ज़्यादातर लोगों की ये पहली ऑप्शन ट्रेड होती है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। अगर आप कॉल ऑप्शन को समझना चाहें इन टर्म्स ऑफ इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस हमारी लॉन्ग कॉल स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो वो इन द मनी है। अगर स्टॉक प्राइस हमारी लॉन्ग कॉल स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल इक्वल है या नियर बाय है तो हम उसे एट द मनी कहते हैं। और अगर लॉन्ग कॉल स्ट्राइक प्राइस हमारी ज़्यादा है स्टॉक प्राइस से तो हम उसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल देखें हम, तो इस एग्जांपल में हमने रिलायंस का 2050 31 दिसंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय किया है, मतलब हम उसमें लॉन्ग गए हैं। तो उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा हमें, जिसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क जो है वो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कैप्ड है, और हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड पोटेंशियल जो है ग्रीन जोन वो अनलिमिटेड है, वो अनकैप्ड है। जो ब्रेक इवन है वो कॉल की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है 2050 प्लस द कॉल प्रीमियम प्राइस जो 31-32 रुपीज़ हमने पे किया है इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो ब्रेक इवन हमारा कहीं 2082 के आसपास निकल के आता है। मार्जिन जो रिक्वायर्ड है कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए वो लॉट साइज विच इज़ 505 इंटू द ऑप्शन प्रीमियम प्राइस विच इज़ 31.2, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमारा 15,756 मार्जिन रिक्वायर्ड निकल के आता है। लॉन्ग कॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके की होती हैं। हमारा मार्केट आउटलुक बुलिश होता है इसमें, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ये एक नेट डेबिट पोजीशन है क्योंकि हमें कॉल का प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है, तो ये एक नेट डेबिट स्ट्रैटेजी है। मैक्सिमम लॉस इसमें कैप्ड है और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें अनकैप्ड है। इन टर्म्स ऑफ टाइम डिके किसी भी बाय ऑप्शन स्ट्रैटेजी में या नेट डेबिट ऑप्शन स्ट्रैटेजी में टाइम डिके हमारे फेवर में काम नहीं करता है। वैसे ही वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो वो हमारे फेवर में काम करती है क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, एंड अगर वॉलेटिलिटी गिरती है तो वो हमारे अगेंस्ट में काम करती है क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम भी गिरते हैं वॉलेटिलिटी के साथ। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें अच्छी लिक्विडिटी वाले स्टॉक ही चूज़ करने चाहिए, और क्योंकि हम लॉन्ग जा रहे हैं कॉल ऑप्शन में तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए अगर हम बहुत दूर की एक्सपायरी का देखते हैं तो हम एट द मनी वाला स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम नियर टर्म एक्सपायरी का कोई ऑप्शन लॉन्ग करना चाहते हैं कॉल ऑप्शन, तो हमें इन द मनी या नियर द मनी वाले ऑप्शन को बाय करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ग्रीक्स अब हम ये 4 ग्रीक्स डिस्कस करते हैं। इन 4 ग्राफ्स में जो डॉटेड लाइन है वो एक्सपायरी को डिनोट करती है, और जो सॉलिड लाइन है वो हमारा T+0 विच इज़ ट्रेड +0 या करंट डे को डिनोट करती है। अगर आप डेल्टा को देखते हैं तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस हमारा स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ता है हमारा डेल्टा इंक्रीज होता है, और वो फास्टेस्ट होता है हमारी स्ट्राइक प्राइस के पास जब वो होता है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाता है। एंड रिवर्स वे में अगर आप उसको आउट ऑफ द मनी में देखेंगे तो वो 0 होता है। थीटा जो एक टाइम वैल्यू को डिनोट करता है वो इसमें नेगेटिव होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो
नेगेटिव है और वो जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता जाता है वो और ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है, वो कर्व और ज़्यादा स्टीप होती जाती है। तो लॉन्ग कॉल के लिए टाइम वैल्यू हमेशा अगेंस्ट में काम करती है। वेगा जो कि वॉलेटिलिटी को डिनोट करता है वो पॉजिटिव होता है। जितना ज़्यादा फायर एक्सपायरी का हमारा लॉन्ग ऑप्शन होता है, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है उस पर उतना ही ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज होता है। एंड जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नज़दीक आता है, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन हमारी वेगा की नीचे है, उतना वॉलेटिलिटी इंक्रीज का कम असर होता है हमारे लॉन्ग ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस पे। गामा जिसे कि हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, वो हमारा पॉजिटिव होता है और वो पीक पे होता है जब हमारा डेल्टा फास्टेस्ट इंक्रीज हो रहा होता है स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक। गामा का इम्पैक्ट हमारा मैक्सिमम होता है एक्सपायरी पे, जैसे कि आप गामा की डॉटेड लाइन में देख सकते हैं, वो एक शार्प इंक्रीज और एक शार्प फॉल दिखा रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि टाइम वैल्यू नहीं बचा होता है एक्सपायरी में, और जैसे जैसे हमारा ऑप्शन एट द मनी की तरफ बढ़ता है और एट द मनी से इन द मनी पे रहता है, उस टाइम पे डेल्टा हमारा मैक्सिमम स्पीड पे इंक्रीज हो रहा होता है और गामा हमारी एक्सेलरेशन अपने पीक पे होती है। लॉन्ग कॉल ऑप्शन के एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो हमेशा चीपर होता है स्टॉक प्राइस को आउटराइट बाय करने से, और एक फार ग्रेटर लेवरेज हमें मिलती है सिंपली अगर हम स्टॉक ऑन करें उसके कंपैरिजन में। प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें अनकैप्ड होता है, अनलिमिटेड होता है, और एक लिमिटेड रिस्क जो कि हम प्रीमियम प्राइस पे करते हैं उतना ही हमारा रिस्क एक्सपोजर होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टोटल हमारा 100% प्रीमियम लॉस हो सकता है अगर हमने स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान ना की हो, मतलब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, एक्सपायरी डेट या फिर स्टॉक ही हमने गलत चूज़ किया हो, तो हमारा 100% लॉस इसमें पॉसिबल है। और इसमें हाई लेवरेज लेने पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि इसमें मार्जिन कम रिक्वायर्ड होता है। कुछ लोग इसमें एडिशनल इंट्राडे मार्जिन ले लेते हैं टू गेन अ लॉट, बट अगर ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हमें लॉस को भी झेलना पड़ सकता है। लॉन्ग कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी का रैशनल ये है कि हम ज़्यादा रिटर्न बना पाएँ एज़ कम्पेयर टू स्टॉक को बाय करके होल्डिंग में रखने के मुकाबले। एंड एक क्लियर अप ट्रेंड में है स्टॉक, उसी में हमें बाय करना चाहिए जहाँ पे हम एक क्लियर एरिया ऑफ सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाए। हमें इस ट्रेड को सही होने के लिए इनफ टाइम देना पड़ेगा। अगर हम नियर टर्म कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर रहे हैं तो ठीक है, हमको इनफ टाइम नहीं, हमको एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में के लिए एंट्री रखनी पड़ेगी, और हमें वॉलेटिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी ड्रॉप एंटिसिपेटेड ना हो। इन टर्म्स ऑफ एग्जिटिंग दी लॉन्ग कॉल ऑप्शन, अगर हमारा टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लेवल हिट हो गया है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए हमारी लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी से, या फिर हमारा ट्रेंड अगर रिवर्स हो गया हो या ये मानना हो कि ट्रेंड अब यहाँ से साइडवेज रहेगा तो भी हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। और अगर हमारे 15 दिन ही एक्सपायरी के रह गए हों तो भी हमें एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ से टाइम डिके का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स कॉल ऑप्शन के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए अगर अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने को, वीडियो को शेयर करिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या कोई भी सजेशन या आइडिया हो आप जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो कि किसी टॉपिक पे डिस्कस या फिर यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।